हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे संविधान के बेसिक क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको यही नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। ये ऐसा लोगों की नज़र में है, आपसे कोई भी बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ सकता है और किसी एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। टॉप क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ये सभी को पता होता है, लगभग सभी को पता होता है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है पता होता है ये भी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो उन कुछ लोगों को नहीं पता, आज वो कुछ लोग जान लें कि क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? संविधान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? 26 नवंबर को 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। अब आप ये सोचते हो कि किसी एक व्यक्ति ने संविधान लिख दिया। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बिल्कुल गलत है। आप किसी को बोल भी मत देना कि अपने संविधान किसने बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। 299 लोगों की सभा हुई थी, 299 लोग बैठे थे उस सभा में। तब सभी ने अपने तर्क वितर्क दिए और हाँ, उस सभा का अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। उस सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो तभी शायद बच्चों को आज कन्फ्यूज़न रहता है कि शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। नहीं बनाया भाई, सभी ने मिलकर बनाया है, 299 लोगों की सभा ने। अब सभी का देखिए, सभी की सोच एक जैसी तो नहीं होती है। आज देख लो, चाहे पहले देख लो, चाहे आगे देख लेना, सभी की सोच अलग अलग होती है। अगर सोच सेम हो जाए तो झगड़े ही खत्म हो जाए। सभी ने अपने अपने तर्क वितर्क किए, तो कोई किसी के नहीं मान रहा था, कोई किसी के नहीं मान रहा था। थोड़ा दिन ऐसा चला, लेकिन आखिरकार 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा ने संविधान को अपना ही लिया। सभी ने सबकी बातें मान ली, अपना लिया, और इस कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने लगे। और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था संविधान। उस दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। भारत का संविधान किसने बनाया या किसने लिखा? अब देखिए, मैंने बताया था ये पीछे कि संविधान को 299 लोगों की एक सभा ने मिलकर बनाया है। देख ली, यहाँ पर भी यही लिखा है, मिलकर बनाया है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया है, 299 लोगों की सभा ने मिलकर बनाया है, और उस सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? देखिए कितना लंबा समय लगा है। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां कितनी थी? भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां कितनी थी। जिस वक्त संविधान बनकर तैयार हुआ था उस वक्त कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी? तो देखिए, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में बढ़ चुकी हैं अनुसूचियां, भाग और अनुच्छेद। ये सारी चीज़ें हैं जो बढ़ चुकी हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में भारत के संविधान में अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां कितनी हैं? वर्तमान में भारत के संविधान में 470 अनुच्छेद हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि
पहले कितने थे? 395 अनुच्छेद, अब कितने हो चुके हैं? 470 अनुच्छेद। पहले भाग कितने थे? 22, अब भाग 25 हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां, पहले 8 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान में भारत के संविधान में अनुच्छेद भाग अनुसूचियां कितनी हैं? वर्तमान में भारत के संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। सॉरी, यहाँ पर ये थी नहीं आएगा, है आएगा, ठीक है। इसे सही कर लेना वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके कि कितने। अब वर्तमान में इतनी तो हैं और ये पहले थे पास्ट में। ओके, विश्व के किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है? अपने भारत का है भाई। विश्व का किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है? तो वो अपने ही भारत का संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया? कितने पेज का संविधान है भारत का? तो भारत का संविधान 251 पेज में लिखा, 251 पेजों में पूर्ण हुआ। भारत का संविधान 251 पेजों में पूर्ण हुआ। अब देखिए, ये भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ये ध्यान से देखना भाई, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। आप हैं मत देख लेना, मतलब प्रेजेंट में मत देख लेना, प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन जब बना था तो 7 मौलिक अधिकार बनाए गए थे संविधान में। लेकिन अब वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 कौन से थे वो देखते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब क्या है? 6 ही हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार नहीं है अब समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। भूलकर भी 7 मौलिक अधिकार मत बोल देना भाई। अब ये बताएं कि कब हटा ये संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था हमारा, कब हटा दिया गया इसे? 24वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये देखिए, आज मैं आपके लिए मोटिवेशन के लिए एक लेकर आई हूँ। पंखों को खोलो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, सिर्फ तुम्हारी सक्सेस देखता है। अगर तुम मेहनत कर सक्सेस हो गए तो तुमने मेहनत की है, अगर तुम मेहनत कर सक्सेस नहीं हुए तो तुमने मेहनत नहीं की। यही है इस समाज का असली सच। तो आपको मेहनत करनी है और सक्सेस भी होना है। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप समाज के लिए सक्सेस हो, नहीं। समाज के लिए क्या करना है? समाज के लिए सक्सेस होकर खुद के लिए सक्सेस होना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सक्सेस होना है। आपके सपनों को कोई समाज पूरा नहीं करेगा। ये कुछ भी कहे, समाज कुछ नहीं कर सकता। समाज के बारे में सोचना छोड़ो, अपने बारे में सोचो, अपने घर वालों के बारे में सोचो। अपने और अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं तो समाज को छोड़ो। समाज तो आपको पीछे खींचेगा, लेकिन आप